जी मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ अहमद है। मैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुबा प्लांट फिजियोलॉजी केमिस्ट्री का सरबराह हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे कि कपास की फसल में जो बारिशों के बाद पीलापन नज़र आता है उसकी क्या वजूहात हैं और उनका तदारक कैसे किया। इस वक्त हम दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। चूँकि हमारा मकसद ये है कि किसान भाइयों को कपास के बारे में रहनुमाई फराहम की जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, बारिशों के बाद कपास में पीलापन नज़र आ रहा है। तो इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं जिनके बारे में किसानों को पता होना चाहिए और उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। होता यह है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से कपास का कद जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि कद बढ़ता है तो ख़ुसूसन कद बढ़ने में चूँकि नाइट्रोजन का ज़्यादा किरदार है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत बढ़ने से चूँकि साइल के अंदर नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती तो पौधे के अंदर फिर कमी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और ये कमी जो है नाइट्रोजन की ये शो करती है पीलापन। और इस पीलेपन को दूर करने के लिए फिर ज़ाहिर है कि आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि कद भी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान होता है और ज़्यादा कद बढ़ने से फिर फल भी गिरता है, तो कोशिश करें कि नाइट्रोजन अगर डालें तो वो थोड़ी मकदार में डालें, ज़्यादा मकदार में ना डाली जाए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यूरिया ही इस्तेमाल ना करें बल्कि मुतबादल जो खादें हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है या गवारा खाद है उनको डालें ताकि बैलेंस डाइट जो है वो पौधे को मिले। उससे पौधे की बेहतर नशोनुमा होगी और फल उस पर बेहतर आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी है कि जब पानी खड़ा रहे खेत के अंदर तो उसकी वजह से ज़मीन की जो हालत ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से जिंक की कमी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चावल के खेत में जिंक लाजमन डाला जाता है क्योंकि उसमें जिंक की कमी हो जाती है पानी खड़ा होने की वजह से। तो इसलिए ऐसे फसल में जहाँ पे पानी ज़्यादा दिन बारिश का खड़ा रहा या आपने पहले पानी लगाया हुआ था और उसके बाद बारिश हो गई और 3-4 दिन पानी खड़ा रहा है और इस सूरत हाल में भी नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक की कमी हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये दरख्वास्त है कि वो इसके बारे में भी बिल्कुल जानकारी रखें और जिंक की कमी की जो अलामात हैं पौधे के ऊपर, उसमें जो सबसे अहम अलामत है उसमें यह है कि जो पत्ते हैं उनकी रगों का दरमियानी जो हिस्सा है वो पीला होना शुरू हो जाता है। रगें सब्ज़ रहती हैं, दरमियानी हिस्सा पीला हो जाता है और उसके बाद अगर ये ज़्यादा देर कायम रहे जिंक की कमी तो फिर उसके असरात टिनों के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे इसको सही करने की ज़रूरत है ताकि फसल जो है जिंक की कमी की वजह से या नाइट्रोजन की कमी की वजह से उसकी पैदावार मुतासर ना हो। तो जिंक को आप फोलियर स्प्रे के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 300 से 400 ग्राम जिंक सल्फेट आप 100 लीटर पानी में हल करें और पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें, उससे इसकी कमी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करें लेकिन महदूद मकदार में करें, ख़ासकर उन फसलों पे जहाँ पे कद पहले से ही मुनासिब हद तक हो चुका है या ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें आप नाइट्रोजन जो है वो मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल ना करें। और साथ ये भी ख्याल रखें कि बाज़ किसान भाई वाराबंदी की वजह से या पानी की जो उनके पास सूरत हाल होती है उसको देखते हुए वो कोशिश करते हैं कि जी पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया जाए क्योंकि अब 15 दिन के बाद बारी आएगी तो हो सकता है कपास की पानी की कमी का शिकार हो जाए, लेकिन उसका फसल के ऊपर नुकसान भी होता है। ज़्यादा कद बढ़ने की वजह से भी वजह भी हो सकती है और उसके साथ साथ जो खेत के अंदर नमी बढ़ने से
और गर्मी की हालत में उससे फल का घेरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और अब चूँकि वायरस का हमला भी हो रहा है, तो इस सूरत हाल में जब इस तरह के हालात हों खेत में, तो फिर वायरस का हमला भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों को इन चीज़ों को का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर इन ग़ज़ाई अज्जा की जो कमी है इसके बारे में किसानों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पीलापन है ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से है या जिंक की कमी की वजह से है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पूरे खेत में आपको पीलापन नज़र आएगा, और जब जिंक की कमी होगी तो आपको पत्तों के ऊपर पीलापन नज़र आएगा, लेकिन रगें उसकी सब्ज़ होंगी। तो सिर्फ वेन्स जो हैं, जो रगें हैं, उनमें पीलापन आपको नज़र आएगा। तो ये मेन अलामात हैं। और पीलापन जो है जिंक का, ये अमूमन नई फूड के ऊपर नज़र आता है, और जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये तकरीबन पूरे पौधे पे ही ज़ाहर होना शुरू हो जाती है, और ख़ुसूसन जो पुराने पत्ते हैं उन पे ज़्यादा इसकी कमी की अलामात आती हैं और नई फूड पे कम होती हैं। तो उम्मीद है कि किसान भाई इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, और इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है इसमें अपनी फसल की बेहतर मैनेजमेंट करके अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे।